Yes, my dear students, today we are going to learn the subject Science and Technology, that is your paper 2 of standard 9. पिछले लेक्चर में हमने ये चैप्टर को स्टार्ट कर चुके थे, that is your chapter number 9, which is called as Environment Management. इसमें कुछ टॉपिक्स बच गए थे जो आज हम ये कवर कर रहे हैं. The first topic is Solid Waste Management. Waste means what? जो गार्बेज होते हैं, ये सारे वेस्ट मटेरियल होते हैं. So this solid waste management is यहाँ लिखा है as a need of the hour. ये क्यों जरूरी है हमारे लिए? This is a beautiful diagram which is representing the solid waste. This is categorized into two types. The first is the biodegradable waste and the second one is the non-biodegradable waste. Biodegradable waste वो होते हैं जो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसको जल्द से जल्द डिग्रेड करते हैं. For example, all the spoiled foods, spoiled vegetables, spoiled fruits, these are coming under biodegradable waste. The second one is the non-biodegradable waste. ऐसे waste जो जल्दी से जल्दी microorganism इसको degrade नहीं करते हैं. It takes a very long period of time for degradation. Next हम topic पढ़ रहे हैं इसमें, that is solid waste management. कुछ उसूल पढ़ेंगे, प्रिंसिपल पढ़ेंगे, and second topic we are learning about its necessity. क्यों हमारे लिए जरूरी? Why we have to learn its necessity? And the last topic which we are learning, that is the disaster management. What do you mean by disaster management? This disaster management is categorized into artificial and the second one is the natural disaster. ऐसी calamities जो naturally होती है, जो कुदरत की तरफ से होती है, this we called it as natural disaster. और जो human से create होता है, for example, all the accidents, the chemicals industry से जो होते हैं disaster, that we called it as man-made disaster. यस माय डियर स्टूडेंट्स, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट ये हमारे चैप्टर का नाम था. फिर से हम इसका डेफिनेशन देखेंगे कि व्हाट इज मीन बाय एनवायरमेंटल मैनेजमेंट. सो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट मतलब क्या होता है? इट इज द मैनेजमेंट ऑफ द इंटरैक्शन, एक दूसरे से कोई चीज का इंटरैक्शन होना, एंड इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द नेचुरल एनवायरमेंट. नेचुरल एनवायरमेंट पे ये डेफिनेशन ये सजेस्ट कर रहा है, ये ऐसा मैनेजमेंट है ऑफ द इंटरैक्शन एंड इम्पैक्ट ऑफ जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज होती है, किधर होती है? ऑन द नेचुरल एनवायरमेंट में होती है. इसका मतलब है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट. एनवायरमेंट मीन्स माहौल. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी एनवायरमेंटल मैनेजमेंट. इसमें हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं. यहाँ लिखा है कि इट इज़ अ नीड ऑफ द आवर. ये अब एक पीक टाइम हो गया है और ये बहुत ज़रूरी है कि ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पर्टिकुलर ये सारे गार्बेजेस का किधर पर डिस्पोज करना है, इसको क्या करना है, किस तरीके से सारे जो है गार्बेज मतलब कचरे को आगे जो है रीयूज़ करना है, ये सारी बातें जो है हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में पढ़ेंगे. सो व्हाट डू यू मीन बाय सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मतलब क्या? इट इज नथिंग बट इट इज द कलेक्टिंग, या तो हम बोलेंगे ट्रीटमेंट है, एंड डिकम्पोजिंग ऑफ सॉलिड मटेरियल. जितना भी सॉलिड मटेरियल होता है जिसको हम कलेक्ट करके ट्रीट करते हैं और डिस्पोज करते हैं. वेयर वी आर डिस्पोजिंग, वी आर डिस्पोजिंग इन द ग्राउंड, एंड दैट this solid material is discarded. Because why it is discarded? It has served its purpose or it is no longer useful. इसको क्यों हम ये सारी गंदगी को, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को जो है अच्छी तरह से ये मैनेजमेंट क्यों मैनेज किया जा रहा है सॉलिड वेस्ट को, ताकि आगे चल के एनवायरनमेंट डिस्टर्ब नहीं हो, एनवायरनमेंट में कोई गंदगी न फैले. Why it is the need of the hour? क्यों इसके लिए इतना ज़रूरी है, क्यों ये आज इतना पीक टाइम पे ज़रूरी है कि हम इस सारे जो है सॉलिड वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज करें. हम देखेंगे यहाँ क्या लिखा है. ऑब्जर्व द गार्बेज कलेक्टेड इन द डस्टबिन ऑफ योर क्लासरूम. फॉर एग्जाम्पल हम क्लासरूम ले लो तो वहाँ पर देखना है कि डस्टबिन में आज कितना कचरा जमा किया गया है या कितना जमा हो गया है हमारी क्लासरूम की डस्टबिन में. एंड यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल इन इट. अब हमने इसमें कितना कचरा डाले, कितने रैपर्स चॉकलेट्स के डाले हैं, कितने रैपर्स हमने जितने भी हमारे चिप्स हो गए हैं या कोई वैफीज हो गई है या बिस्किट्स के हो गए हैं या हमने कुछ गीला कचरा उसमें डाले हैं. तो यू हैव टू नाउ you have to make a list of that. यहाँ लिखा है कि डिस्कस विथ योर टीचर. नाउ आई एम डिस्कसिंग विथ यू. उसी तरह आपको लिस्ट बनानी है.
फिर लिखा है यहाँ पर हाउ दिस मटेरियल कैन बी प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ, किस तरह से ये सारे कचरे को हम डिस्पोज कर सकते हैं, हम इसको इसका बाद में क्या इसका इस्तेमाल हो सकता है, या इसको किस तरह प्रॉपरली हम डिस्पोज करने के बाद इसका क्या यूज हो सकता है, रीयूज हम उसको कर सकते हैं। ये सारी बातें हम इसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में पढ़ रहे हैं। यहाँ लिखा है कैन वी डू द सेम विद द गार्बेज जनरेटेड इन अवर हाउस, जिस तरह हम ये क्लासरूम में कचरा जमा हो रहा है, हम एक लिस्ट बनाते हुए इसको सेग्रीगेट कर रहे हैं, इसको सेपरेट कर रहे हैं, उसी तरह हमारे जो घर का कचरा होता है हम उसी को भी प्रॉपरली डिस्पोज कर सकते हैं। यहाँ लिखा है थिंक अबाउट इट, तो आपको इस बारे में बहुत अच्छे से सोचना है। यहाँ पर ब्यूटीफुल डायग्राम बना है, आपको दिख रहा है कि किस तरह जो है ये सारे कचरे एक जगह मिलके डिकम्पोज हो गए हैं और इसका हम आगे चल के क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, या ये हमारे लिए क्या यूज में आ सकता है, ये सारी बातें जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हम देख रहे हैं। नेक्स्ट नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दैट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अगेन इट इज अ नीड ऑफ द आवर, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर दो सवाल दिए हैं। द फर्स्ट वन इज गिवन एज व्हाट इज मेन डिफरेंस बिटवीन, क्या एक डिफरेंशिएशन है, क्या हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, या व्हाट वी सी इन दिस टू पिक्चर अलॉन्ग साइड, क्या हम दोनों तस्वीरों में देख रहे हैं। द पिक्चर विच इज गिवन डाउन दैट इज द पिक्चर ए एंड नेक्स्ट पिक्चर इज द बी, क्या हम दोनों पिक्चर में देख रहे हैं, क्या बातें हमें जो है यहाँ से मिल रही है, हम ये तस्वीर को देख के क्या आइडिया लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दिखा है कि व्हाट शुड वी डू टू परमानेंटली मेंटेन द कंडीशन सीन इन पिक्चर बी। तो यहाँ तस्वीर ए पे दिख रहा है कि बहुत सारा कचरा जो है एक बस स्टॉप है यहाँ पर पूरी तरह से जमा है, आपको दिख रहा होगा, और पिक्चर बी में एकदम साफ सुथरा जो है ये क्लीन बस स्टॉप दिख रहा है आपको। तो ऐसी ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट रखने के लिए हमें क्या मेहनत करनी पड़ेगी, क्या जद्दोजहद हमें मेहनत करनी पड़ेगी, क्या हम ये एनवायरनमेंट को वाकई में इतना खूबसूरत बना सकते हैं, या हम अपने एनवायरनमेंट को, हमारी सोसाइटी को, नहीं हमारी सोसाइटी बल्कि हमारी पूरी एरिया को हम इसी तरह क्लीन कर सकते हैं। सो दिस इज द टू क्वेश्चन विच हैज बीन गिवन हियर। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अगेन यहाँ लिखा है इट इज द मेन डेफिनेशन, इसी वजह से मैंने इसको हाईलाइट करते हुए आपको बताई हूँ कि मेनी वेस्ट मटेरियल आर जनरेटेड थ्रू द वेरियस डेली ह्यूमन एक्टिविटीज। हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज से डेली रोजमर्रा की जिंदगी में ये सारे जो है कचरे जो है जमा होते हैं। ये वेस्ट मटेरियल हम दिन भर कितने भी, चाहे हमारे वेजिटेबल के मटेरियल, वेजिटेबल्स का वेस्ट हो, चाहे वो हमारे फ्रूट्स के पीलिंग्स हो, तो ये सारी वेस्ट मटेरियल हम दिन भर की जो है रोज़ाना की ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल करके जब हम इसको फेंक रहे हैं, तो ये चीज़ें जो है इट इज़ जनरेटेड थ्रू वेरियस डेली ह्यूमन एक्टिविटीज़, ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चलते आ रहा है। और ये सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, वी कॉल्ड इट एज सॉलिड वेस्ट। ये जो कचरा जमा हो रहा है, ये जो सॉलिड मटेरियल जो हमारे घर में हो या हमारे एनवायरनमेंट में जमा हो रहा है, दैट वी कॉल्ड इट एज सॉलिड वेस्ट। This is your definition of the solid waste. Now coming to the further point, क्या लिखा है, if this waste material are properly disposed of, अगर ये सारे जो waste materials है इसको पूरी तरह से अच्छे से डिकम्पोज करेंगे तो दे कैन बी वैल्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये हमारे लिए आगे चल के बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी रहेगा। सो नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, इतना ही नहीं बल्कि यहाँ लिखा है कि करंटली सॉलिड वेस्ट इज अ सीरियस वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम। ये सिर्फ हमारे इंडिया में ही नहीं है बल्कि ये पूरी दुनिया का एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है कि ये सॉलिड वेस्ट को क्या करना चाहिए। और ये वैल्यूएबल सोर्स के लिए वैल्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर हम इसका प्रॉपरली इस्तेमाल करेंगे या प्रॉपरली इसको डिकम्पोज करेंगे या डिग्रेड करेंगे तो ये आगे चल के हमारे लिए कितना वैल्यूएबल हो सकता है। तो एक्चुअली डिग्रेडेशन हम बोल रहे हैं या हम डिग्रेडेबल का मैं बार बार अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इसका मीनिंग है डिग्रेडेशन या डिग्रेडेबल का मतलब है द कंडीशन और प्रोसेस ऑफ डिग्रेडिंग और बीइंग डिग्रेडेड, कुछ चीज को अच्छी तरह से डिकम्पोज करना, डिग्रेड करना। आगे लिखा है करंटली सॉलिड वेस्ट इज अ सीरियस वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम एज इट कॉज बोथ वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन। ये पूरी दुनिया में सीरियस प्रॉब्लम है क्योंकि ये न ही पानी को बल्कि ये जमीन, खाद जो है सॉइल को भी बहुत ही पल्यूट कर रहा है। आगे लिखा है सॉलिड वेस्ट इज ऑल्सो अ सीरियस प्रॉब्लम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। बढ़ती हुई ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये बहुत बड़ा सॉलिड वेस्ट एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वाई? Because environmental degradation and
हेल्थ, इतना ही नहीं बल्कि यह एक प्रॉब्लम है, एक सीवियर प्रॉब्लम है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए और हमारी हेल्थ के लिए। हमारी जो हेल्थ पे भी इसका बहुत ही इफेक्ट होता है। अगर हमारा एनवायरनमेंट क्लीन नहीं होगा तो सारी जगह से बदबू आने चालू होगी और ये बदबू से हमारे सर में दर्द होगा, हमें वॉमिटिंग होगी, हमारे हेल्थ को बहुत ही डिस्टर्बेंस होगा। इसी वजह से दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट हैज़ posed a serious threat to nature and human habitat because of air, water and soil pollution it causes. Why? Because it proposed not only a serious to nature बल्कि human habitat को भी ये बहुत ही एक सीरियस प्रॉब्लम है जिसकी तरफ हमें जाना चाहिए, इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। और आगे लिखा है why? Because it is causing problem to because of the creating a problem in the air also। water pollution भी होता है, soil pollution भी होता है। जब हवा में इतनी गंदगी, इतनी बू आती है तो हम इसको अच्छी तरह से ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं। अगर पानी में सॉइल का पोल्यूशन होगा तो हमारे वाटर का पोल्यूशन होगा तो हमारी जो है हेल्थ पे बहुत ही इफेक्ट हो सकता है। और लास्ट है सॉइल पोल्यूशन। अगर सॉइल पोल्यूटेड होगा तो अच्छी फसलें नहीं मिल सकती है। इसी वजह से ये दिस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नाउ बिकम अ नीड ऑफ द आवर। नेक्स्ट हम देखते हैं और आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में वी मेक यूज़ ऑफ मैनी मटेरियल एंड आर्टिकल इन अवर डेली लाइफ। यहाँ लिखा है कि हम बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। नेक्स्ट लिखा है दे आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, ये बहुत सारे किस्मों की होती है। नेक्स्ट यहाँ लिखा है दे आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स के अलावा यहाँ लिखा है सम ऑफ देम आर रीयूजेबल, जिसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, फिर से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अदर्स हैव टू बी डिस्कार्डेड, ऐसी चीज़ जो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते उसको हमें डिस्कार्ड करना चाहिए, उसे हमें फेंक देना चाहिए। हाउएवर इफ़ दे आर नॉट प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ, और ऐसी जो वेस्ट मटेरियल जो हमारे कोई काम की नहीं हो, अगर इसको हम प्रॉपरली डिस्पोज नहीं करेंगे ये हमारी एनवायरनमेंट को एडवर्सली इफ़ेक्ट करता है। तो इसी वजह से एक ब्यूटीफुल दो डायग्राम यहाँ पर दिया गया है। जैसे आज हमारे बोला जाता है कि हमें सूखा कचरा और गीला कचरा दोनों भी सेपरेट करना चाहिए, सेपरेट जो है डिकम्पोज करना चाहिए। सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ द वेट वेस्ट एंड दिस इज़ अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ द ड्राई वेस्ट। सूखा कचरा है ये आपका और ये गीला कचरा है, दोनों किस तरह जो है सेपरेट किया गया है ये पिक्चर की थ्रू आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज द मेन अनदर टॉपिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट दैट इज अ नीड ऑफ द आवर। उसका जो है आगे का पॉइंट पढ़ रहे हैं दैट इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। सो व्हाट डू यू मीन बाय बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? सो यहाँ पर लिखा है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंदर दिस टाइप ऑफ वेस्ट इज इजीली डिग्रेडेड बाय माइक्रोब। सो ये जो है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में लिखा है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ ऐसा वेस्ट है विच इज़ ईजीली डिग्रेडेड बाय सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये कचरे को क्या करते हैं, पूरी तरह से डिग्रेड करते हैं, पूरी तरह से डिकम्पोज करते हैं इन द सॉइल। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है कि इट मेनली इंक्लूड्स जैसे किचन वेस्ट, किचन में जो हमारे खाना बनता है, हमारे पोटैटो की पीलिंग्स होती है या हमारे सब्जियों की जो बाहर के आउटर कवरिंग होते हैं, इतना ही नहीं बल्कि हमारे वेजिटेबल्स या फ्रूट्स की या वेजिटेबल्स की जितने भी आउटर जो है उसकी डंडियाँ होती है, ये सारे जो है वेस्ट हमें कहाँ से मिलते हैं? ये वेस्ट जो है हमें अपने किचन से मिलते हैं, चाहे वो हमारे स्पॉइल फूड हो या हमारी फ्रूट्स हो या हमारी सब्जियां हो। ऐश, सॉइल, डंग, पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ये सारे जो एक्सेट्रा, दिस वेस्ट इज मेनली ऑफ ऑर्गेनिक टाइप और इसको हम वेट सॉलिड वेस्ट और वेट गार्बेज गीला कचरा कहते हैं। ऐश मतलब राख होती है, सॉइल मतलब हमारी ज़मीन, डंग मतलब जो हमारा काउ डंग जो होता है, गोबर बोलते हैं जिसको, और पार्ट्स ऑफ लीव्स आपको पता ही होगा, प्लांट्स जैसे ऑल द लीव, फ्लावर जितने भी गिरते हैं एक्सेट्रा, एंड दिस टुगेदर आर ऑफ मेनली ऑफ ऑर्गेनिक टाइप और इसको हम वेट सॉलिड वेस्ट भी कहते हैं और वी कॉल्ड इट एज वेट गार्बेज।
आगे लिखा है यहाँ पर इट इज़ केयरफुली डिकम्पोज, ये सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से डिकम्पोज करना चाहिए। इट इज़ वेरी वेरी केयरफुली डिकम्पोज। आगे लिखा है वी कैन गेट कंपोस्ट एंड फ्यूल ऑफ गुड क्वालिटी फ्रॉम इट, हमें बहुत ही अच्छा कंपोस्ट मिल सकता है और इतना ही नहीं हमें बहुत ही अच्छी फ्यूल की अच्छी क्वालिटी भी मिल सकती है। यहाँ पर लिखा है कि सच बायोफ्यूल्स प्रोजेक्ट हैव बीन स्टार्टेड इन मेनी सिटीज़, इसकी वजह से बहुत सारे बायोफ्यूल्स प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हुए हैं बहुत सारे सिटीज़ में। नेक्स्ट हम जो पढ़ रहे हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हमने देखे हैं पहला वाला दैट वाज द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और अब हम जो देख रहे हैं दैट इज़ द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब नॉन डिग्रेडेबल मतलब क्या? नॉन डिग्रेडेबल का मतलब है नॉट केपेबल ऑफ बीइंग ब्रोकन डाउन बाय द एक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी हमारे लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे जो है जितनी भी आर्टिकल्स होती है या जितने भी हमारे चीज़ें होती है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको अच्छी तरह से ब्रेक करके डिकम्पोज नहीं कर पाते। इसको हम जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल या नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। सो यहाँ पर लिखा भी है क्या दिस टाइप ऑफ वेस्ट इज नॉट इजीली डिग्रेडेड, ऐसे वेस्ट जिसको हम बहुत अच्छी तरह से डिग्रेड नहीं कर पाते हैं या डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसको डिग्रेड करने के लिए एक लंबा पीरियड लगता है। और इतना ही नहीं, एंड द यूज ऑफ वेरियस टेक्निक्स, इट ऑल्सो रिक्वायर्स, बहुत सारे टेक्निक्स इसके लिए लगते हैं। इट इंक्लूड जैसे कि हमारे प्लास्टिक मटेरियल होते हैं, मेटल्स एंड सम अदर सिमिलर मटेरियल जो प्लास्टिक की बनी हो, ऐसे चीज़ें जो है जल्दी से डिकम्पोज नहीं होते। इसी वजह से बीच में जो है प्लास्टिक के बैग्स, प्लास्टिक की पॉलीथीन, जितने भी प्लास्टिक मटेरियल जो है बैन किए गए थे। वाई? बिकॉज दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट डिकम्पोज वेरी फास्ट, और इट इज़ नॉट डिकम्पोजिंग या इट इज़ नॉट बीन डिग्रेडेड इन द सॉइल, एंड इट टेक्स अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फॉर डिग्रेडेशन। और इसी को हम दिस टाइप ऑफ वेस्ट इज कॉल्ड एज ड्राई सॉलिड वेस्ट कहते हैं, या हम इसको सूखा कचरा कहते हैं। दैट वी कॉल्ड इट एज ड्राई गार्बेज। गार्बेज मीन्स कचरा। नेक्स्ट यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं दैट इज एक ब्यूटीफुल डायग्राम से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। सो ये जो हमारा कचरा है दैट इज़ द गीला कचरा, जिसको हम वेट गार्बेज कहते हैं। तो दिस इज़ बायोडिग्रेडेबल, ये हमारे बहुत ही अच्छे से जो है ज़मीन में डिग्रेड हो जाते हैं। और जो दूसरा दिख रहा है आपको दिस इज़ द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जैसे ये ऑल द प्लास्टिक आइटम्स है जिसको बहुत लंबा समय लग रहा है, या इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फॉर डिकम्पोजिशन। तो ये तस्वीर, ये बच्चा बता रहा है कि किस तरह दोनों जो पिक्चर में सारे आर्टिकल, सारे मटेरियल्स को जो है डिस्टिंग्विश किया गया है, सेपरेट किया गया है, सेग्रीगेट किया गया है, और इसी वो बताना चाह रहा है कि किस तरह ये गीला कचरा और किस तरह ये जो है सूखा कचरा हमारे लिए रीयूज हो सकता है। नेक्स्ट हम आगे की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम देखेंगे हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट का क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होता है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नाउ अ डेज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस द सेल फोन इज़ वेरी वेरी पॉपुलर। आज के ज़माने में हम देख रहे हैं ये मोबाइल फ़ोन हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया है। ये सेल फोन जो है बहुत ही पॉपुलर डिवाइस है। हम बच्चे भी इसके जो है फ़ैन है। बच्चे, छोटे से छोटे बच्चे भी ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। और फ्रॉम अ मोबाइल शॉप नियर योर हाउस फाइंड आउट हाउ दे डिकम्पोज ऑफ ओल्ड एंड ब्रोकन डाउन सेल फोन। किस तरह ये पुराने मोबाइल्स को डिकम्पोज करते हैं या किस तरह वो लोग तोड़ के सेल फोन्स को डिकम्पोज करते हैं, आपको इस बारे में पता लगाना चाहिए। यहाँ पर एक ब्यूटीफुल डायग्राम दिया है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट का क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होता है। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट में यहाँ पर लिखा है कि ये हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट न ही कुछ बातें बता रही है, बल्कि ये हमें बता रही है कि बैड ऑर्डर ऑफ गैस, ये बहुत ही गंदी बास, ऑर्डर मतलब स्मेल ऑफ गैसेस देती है।
वाटर को पल्यूट करती है, इट कॉजेस वाटर पोल्यूशन ऑल्सो। इतना ही नहीं, स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़, जब पानी पल्यूट होगा तो बहुत सारी बीमारी बढ़ेगी, बीमारी जब होगी तो ये बीमारी पूरे एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करेगी, पूरे ह्यूमन एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब करेगी। प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक गैसेस, ये टॉक्सिक गैसेस हमारे केमिकल इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, बड़े बड़े जो है चिमनीज में से जो निकल रही है, दिस कॉजेस एनवायरमेंटल पोल्यूशन। नेक्स्ट है सॉइल पोल्यूशन, सॉइल जब पोल्यूट हो रहा है तो हमारी फसलों को जो है एक बहुत बड़ा सीवियर प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं दैट इज एयर पोल्यूशन। इफ एयर इज पोल्यूटेड वी कैन नॉट टेक इन वेरी गुड क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन, इतना ही नहीं, जब ये एनवायरनमेंट पोल्यूट हो जाएगा, एयर पोल्यूशन होगा तो हमारे लिए दिस कॉज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, हमें हेडेक होगा, फिर इंसान जो है मेंटली सिक होगा और जो है फटिक होगा। तो ऐसी बहुत सारी तमाम बातें जो है हाँ ये सॉलिड वेस्ट, इफेक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट से होगी। तो इस तस्वीर से ये बताना चाह रहा है कि कितनी सारी जो है इफ़ेक्ट होगी ये बायोडाइवर्सिटी पे, और ये कितना ही जो है एनवायरनमेंट को ये बातें हैं जो दिखाई गई है, ये एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है, बल्कि ये ह्यूमन बींग्स के लिए भी उतना ही हार्मफुल है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं दैट इज़ द नेसेसिटी ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। क्यों हमें इसकी ज़रूरत है, क्यों सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की नेसेसिटी पड़ी। द फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा है फॉर प्रिवेलिंग एनवायरनमेंट पोल्यूशन एंड टू कीप द सराउंडिंग क्लीन, एनवायरनमेंट पोल्यूशन को रोकने के लिए और वातावरण को, सराउंडिंग को क्लीन रखने के लिए। नेक्स्ट लिखा है फॉर एनर्जी एज वेल एज फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। अब फर्टिलाइजर मतलब क्या, फर्टिलाइजर इज ए केमिकल, फर्टिलाइजर को हम केमिकल कहते हैं, और इट इज ए नेचुरल सब्सटेंस एडेड टू द सॉइल और लैंड टू इंक्रीज इज फर्टिलिटी। लैंड की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है, जिसको हम फर्टिलाइजर कहते हैं। सो यहाँ पर लिखा है कि फॉर एनर्जी एज वेल एज फर्टिलाइजर प्रोडक्शन एंड थ्रू दैट टू जनरेट वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जिसके वजह से रोजगारी मिलेगी, लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, ये जनरेट वर्क काम देता है। नेक्स्ट लिखा है यहाँ पर थर्ड पॉइंट में टू रिड्यूस द स्ट्रेन ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, इट ऑल्सो reduce the strain on the natural resources through treatment of solid waste. It also improve the health and quality of life. ये न ही जो है हमारी ज़िंदगी को, बल्कि ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एंड इट ऑल्सो मेंटेन द एनवायरमेंटल बैलेंस। जब एनवायरमेंट का बैलेंस ही प्रॉपर रहेगा तो हमारी ज़िंदगी भी बहुत ही स्मूथली चलेगी। जैसे बरसात के सीज़न में प्रॉपर बरसात होती है तो ये किसानों के लिए बहुत खुशी की बात होती है, और अगर ये बरसात अगर होती नहीं है तो इट कॉजेस अ वेरी सीवियर प्रॉब्लम टू द फार्मर्स। तो एनवायरनमेंट अगर बैलेंस रहेगा, सारी जगह हरा भरा रहेगा, तो ये सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरी तमाम जो है एनवायरनमेंट, ह्यूमन बींग्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट से लेके एक्वेटिक लाइफ, सारे के लिए एक बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट बात होती है कि हमें जो है ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए देखना चाहिए कि ये हमारी ज़िंदगी में कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो इट इम्प्रूव द एनवायरमेंटल बैलेंस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि नेसेसिटी ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। यहाँ लिखा है इट इज़ द नीड ऑफ एन आवर। अब ये बहुत ही जो है ज़रूरत है इस चीज़ के लिए टू इम्प्लीमेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इम्प्लीमेंट एक वर्ड आया है, एक अल्फाज आया है। इम्प्लीमेंट मतलब क्या, इम्प्लीमेंट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ टूल, एक हथियार बोलते हैं ना, एक वेपन है, एक टूल है। और मैं बोलूँगी इसको अगले टर्म में, और अदर पीस ऑफ इक्विपमेंट दैट इज़ यूज फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है, एंड दैट इज़ यूज फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टू प्रैक्टिस टू अवॉइड द पॉसिबल प्रॉब्लम ड्यू टू सॉलिड वेस्ट जो जनरेट हो रहा है। कहाँ से जनरेट हो रहा है, फ्रॉम द अर्बन्स एंड इंडस्ट्रियलाइज एरिया, इंडस्ट्रीज से निकलने वाले जितने भी जो है कचरे होते हैं, सॉलिड वेस्ट होते हैं, एंड टू इट मेंटेन अ क्लीन एनवायरनमेंट। वाई दिस इज़ अ नीड ऑफ एन आवर, बिकॉज एनवायरनमेंट को क्लीन रखना भी एक बहुत ही बड़ा जो है चैलेंज है, जो हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल इस चीज़ में ये प्ले कर रहा है। For this purpose, we should implement measures like increasing the efficiency of production purpose so that minimum waste will be generated. ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करो जिससे जो है वेस्ट जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो मिनिमम वेस्ट जनरेट हो। Reducing garbage production, जो हमारे जो है गार्बेज होते हैं,
जब मिनिमम वेस्ट जो है जब प्रोड्यूस होगा, इट ऑल्सो रिड्यूस गार्बेज प्रोडक्शन बाय रिसाइकलिंग। दोबारा वो गार्बेज को रिसाइकल करना है, कचरों को रिसाइकल करना है, उसका रीयूज करना है ऑफ द वेस्ट मटेरियल। सो इट बिकम अ वेरी वेरी नेसेसिटी। नेक्स्ट हम देखेंगे एक ब्यूटीफुल डायग्राम दिया है, ये नेसेसिटी ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। साइंटिफिक, यहाँ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट दिख रहा है आपको, साइंटिफिक एंड इको फ्रेंडली वेस्ट मैनेजमेंट। फर्स्ट हम देख रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं एंड कैटेगराइजेशन ऑफ द वेस्ट। इसका मतलब सूखा कचरा अलग करा जा रहा है और गीला कचरा अलग करा जा रहा है। नेक्स्ट है कंपोस्टिंग। What do you mean by composting? Composting means it is an aerobic method. अरोबिक मतलब क्या? प्रेजेंस ऑफ एयर। मैंने इससे पहले भी आपको पढ़ाई थी कि दो मेथड होता है, एक तो अरोबिक होता है, दूसरा है एनारोबिक। अरोबिक मेथड वो होता है, यहाँ पर अरोबिक, माय डियर स्टूडेंट्स, ये कंपोस्टिंग इज एन अरोबिक मेथड। इसका मतलब प्रेजेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन का होना इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पाया गया है। So it is also the process which involve decomposition of organic material into humus like material, जैसे कि known as compost जिसको हम कहते हैं, which is a good fertilizer for plants के लिए। So this composting is an aerobic method। इसका मतलब ऑक्सीजन का रहना इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा यहाँ लिखा है सेफ लैंडफिल साइट्स। इसका मतलब क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज, जैसे हम बोलते हैं टिप बोलते हैं या डम बोलते हैं या गार्बेज डम बोलते हैं, या हम उसको बोलते हैं डंपिंग ग्राउंड, जहाँ पर सारे कचरे जो है डिकम्पोज करे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज़ द वर्मी कंपोस्टिंग। अब वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है? वर्मी कंपोस्टिंग इज नथिंग बट इट इज़ द यूज ऑफ अर्थवर्म टू कन्वर्ट ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू फर्टिलाइजर। इसमें जो है अर्थवर्म का इस्तेमाल, गेंडूल का इस्तेमाल करा जाता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज वर्म्स, वर्मी कंपोस्टिंग। नेक्स्ट लिखा है इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। दैट इज अगेन यहाँ लिखा है लैंडफिल मेथड, इसमें इस्तेमाल करा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस मीन्स व्हाट? डिकम्पोजिशन ब्रॉट अबाउट बाय हाई टेम्परेचर। डिकम्पोज चीज कर रहे हैं, कुछ चीज को डिकम्पोज कर रहे हैं, बट इट इज ब्रॉट अबाउट एट अ वेरी वेरी हाई टेम्परेचर। यहाँ पर लिखा है एनर्जी प्रोडक्शन बाय बर्निंग ऑफ वेस्ट एट अ हाई टेम्परेचर। इसका मतलब ही ये होता है दैट वी कॉल्ड इट एज पायरोलाइसिस। जैसे एग्जाम्पल हमारा बायोगैस बोले या हम बायो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ दिया है दैट इज बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। यहाँ लिखा है, पहले मैं इसका मतलब बताती हूँ क्या, व्हाट डू यू मीन बाय बायो वेस्ट मैनेजमेंट। इसमें एक अल्फाज भी आया है और मैं कहना चाहती हूँ एनी वेस्ट विच इज जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोस करते हैं, या हम उसको ट्रीटमेंट करते हैं किसी चीज़ का, या तो हम इम्यूनाइजेशन करते हैं ऑफ ह्यूमन बींग्स और एनी अदर वेस्ट, that we called it as biomedical waste management. Incrination word आया है। Incrination means the destruction of something, specially waste material होता है, by burning, कोई चीज़ को जलाना, that is called as incrination. Waste material by the process of burning, जब हम उसको चीज़ को जलाते हैं, the destruction of something, स्पेशली वेस्ट मटेरियल होते हैं बाय बर्निंग की थ्रू। तो ये हमारा पूरा जो है डायग्राम की और बढ़ते हुए इसने कितनी अच्छी तरह से ब्यूटीफुली बताया है कि किस तरह जो है चीज़ें इको फ्रेंडली है, एंड दैट इज़ द साइंटिफिक एंड इको फ्रेंडली वेस्ट मैनेजमेंट है। और ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से बताया है कि किस तरह से जो है हमारे कचरे को डिकम्पोज किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा है दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। उसूल, ज़िंदगी में भी कुछ उसूल होते हैं, उसी तरह सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी, इसमें भी यहाँ कुछ प्रिंसिपल दिए हैं। द फर्स्ट वन इज़ द रीयूज़। रीयूज़ मतलब फिर से उसका इस्तेमाल करना। फर्स्ट वन लिखा है आफ्टर यूज मटेरियल, आफ्टर जब हम कोई चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, शुड बी रीयूज, फिर से वो मटेरियल का दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए, फ्रॉम सम अदर प्रॉपर पर्पसेस, फॉर सम अदर पर्पसेस, हम उसको वापस से दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट वी कॉल्ड इट एज रीयूज, वापस से यूज करो उस चीज का। रेफ्यूज, यू हैव टू रेफ्यूज, क्या दिया है यहाँ पर? रेफ्यूजल टू यूज आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नॉन डिग्रेडेबल आर्टिकल्स। नॉन डिग्रेडेबल आर्टिकल्स मतलब क्या होते हैं?
सो नॉन डिग्रेडेबल आर्टिकल्स कौन से होते हैं? जो डिग्रेड नहीं हो पाते हैं प्रॉपरली, जैसे फॉर एग्जांपल प्लास्टिक हो या थर्मोकोल आइटम्स हो या एनी ऑफ द प्लास्टिक मटेरियल विच कैन नॉट बी डिग्रेडेड वेरी इजीली. इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर डिकम्पोजिंग. इसी वजह से यहाँ लिखा है रेफ्यूज. यू हैव टू रेफ्यूज इट. इसको रेफ्यूज करो. नाउ नेक्स्ट लिखा है पॉइंट में रिसाइकल. इसको रिसाइकल करना है. दैट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल आर्टिकल बाय रिसाइकलिंग सॉलिड वेस्टेज. जितने भी हमारे सॉलिड वेस्ट होते हैं इसको दोबारा से रिसाइकल करना है. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पेपर्स होते हैं एंड ग्लास कैन बी रिसाइकल्ड. 2 एग्जाम्पल दिए हैं. ये दोनों एग्जाम्पल जो है पेपर एंड ग्लास, इसको हम दोबारा से रिसाइकल कर सकते हैं, दोबारा से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. नेक्स्ट लिखा है यहाँ पर रीथिंक. यू हैव टू थिंक अबाउट इट. रीथिंक अगेन एंड अगेन यू हैव टू थिंक अबाउट इट. यहाँ लिखा है रीथिंकिंग आवर हैबिटेट्स. यू हैव टू रीथिंक योर हैबिट्स, your activities and their consequences in connection with the use of various articles of daily use. So you have to think what you're using in your daily life, your daily activities which you are conducting during the whole day, during the day, that is your 24 hours. आप क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं. You have to rethink. और ये सारी हैबिटेट्स को या ये हैबिट्स को आपको जितने भी वेस्ट मटेरियल आप जो डिकम्पोज कर रहे हैं, सोचना चाहिए कि आपको कम में कम जो है गार्बेज निकालना चाहिए. जो एक्टिविटीज आप दिन भर कर रहे हैं उसमें गार्बेज का इस्तेमाल कम में कम हो. सूखा कचरा जो निकल रहा है वो कम में कम हो. गीला कचरा निकल रहा है इसका भी इस्तेमाल कम में कम हो. सो दैट यू कैन प्रिजर्व अवर एनवायरनमेंट. इससे हमारा नहीं एनवायरनमेंट प्रिजर्व होता है बल्कि हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा सराउंडिंग भी इतना ही क्लीन रहता है. नाउ रिड्यूस लिखा है. रिस्ट्रिक्शन द यूज ऑफ रिसोर्सेज. आपको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए. जैसे मैंने अभी आपको बताया टू अवॉइड देयर वेस्टेज. जो हम चीज़ों का वेस्ट कर रहे हैं ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए. कम में कम जो है रिड्यूस करना चाहिए. रिड्यूस मीन्स क्या? रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए जो हम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं ताकि वो वेस्टेज ना हो. जब वेस्ट ही नई चीज़ें होगी तो कचरा इतना निकलेगा ही नहीं. ओल्ड मटेरियल शुड बी रीयूज. फिर से जो जूने चीज़ें उसका दोबारा से हमें इस्तेमाल करना चाहिए. वन थिंकिंग शुड बी शेयर्ड बाय मेनी. वन थिंकिंग शुड बी शेयर्ड बाय मनी. एक अगर सोच रहा है, वन थिंकिंग यहाँ लिखा है वन थिंग शुड बी शेयर्ड बाय मनी. एक चीज बहुत सारे लोग शेयर करना चाहिए. और जब बहुत सारे लोग जब शेयर करेंगे या घर के लोग इतना शेयर करेंगे एक ही चीज को तो कचरा भी कम निकलेगा. यूज एंड थ्रो टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी अवॉइडेड. बार बार हम चीज़ों को लेते हैं फिर पेपर फेंकते हैं या जो भी चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं देखना चाहिए कि ये सारी जो है चीज़ें हम कम में कम फेंके, ये कम में कम वो सारी चीज़ें इस्तेमाल करें. नेक्स्ट लिखा है रिसर्च. यू हैव टू मेक एन रिसर्च. कंडक्टिंग रिसर्च रिलेटेड टू रीयूज ऑफ मटेरियल दैट आर टेम्पररीली ऑफ आउट ऑफ यूज. तो ये सारे चीज़ों के बारे में हमको सोचना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए. जो हम चीज़ें को रीयूज कर रहे हैं, फिर से इस्तेमाल कर रहे हैं ऑफ द मटेरियल दैट आर टेम्पररी आउट ऑफ यूज, जो हम इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. नेक्स्ट लिखा है रेगुलेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस. पब्लिक को भी अवेयरनेस देना चाहिए. लोगों को भी मालूमात होना चाहिए कि क्या चीज़ वो कर रहे हैं, क्या वो गलत कर रहे हैं एनवायरमेंटल के साथ, एनवायरमेंट में क्या चीज़ गलत हो रही है. सो सम रेगुलेशन शुड बी पुट ऑन. सो यहाँ लिखा है फॉलोइंग द लॉ एंड रूल्स रिलेटेड टू वेस्ट मैनेजमेंट. तो जो हमारे कचरे फेंक रहे हैं इसके लिए भी कुछ उसूल बनने चाहिए ताकि लोग भी इस चीज़ से वाकिफ रहे कि हम जो कर रहे हैं वो वाकई में जो है गलत कर रहे हैं. सो यहाँ लिखा है एंड मोटिवेटिंग अदर टू डू द सेम. जब हम वो चीज़ गलत नहीं कर रहे, हमें वो लॉ मालूम है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए. अगर गीला कचरा निकल रहा है तो ये डिग्रेड होता है, लेकिन जो प्लास्टिक हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये जब डिग्रेड ही नहीं होगा तो हमारे एनवायरनमेंट को कितना ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. तो जब हम ये लॉ खुद फॉलो कर रहे हैं तो हमें ये दूसरों को भी फॉलो करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए. सो इसीलिए यहाँ पर लिखा है रेगुलेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस. सो यू शुड गिव एन अवेयरनेस टू द पब्लिक कि जो हम नहीं कर रहे वो आपको भी नहीं करना चाहिए. क्योंकि अगर एक जन नहीं करेगा इससे 2 नहीं करेंगे, इससे पूरी दुनिया नहीं करेगी. सो इट इज सेविंग अवर एनवायरनमेंट. वी कैन सेव अवर मदर अर्थ फ्रॉम बीइंग डिग्रेडेड. जब हमारा एटमॉस्फेयर क्लीन रहेगा, हमारा मदर अर्थ सेफ रहेगा तो एनवायरनमेंट में इतना पोल्यूशन नहीं रहेगा, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, हमारी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी. नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि सम हैबिट्स वी हैड. सो सम हैबिट्स आर डिस्क्राइब बिलो. कुछ हैबिट्स जो है डिस्क्राइब करी गई है नीचे. डू वी हैव दोज हैबिट्स. क्या हमारे पास वो हैबिट्स है? इफ सो हाउ डज इट हेल्प इन वेस्ट मैनेजमेंट. किस तरह ये हमारी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हेल्प कर सकती है. फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ रहे हैं फॉलोइंग द 3R मंत्रा. 3R मंत्रा दिया है. जिस पहला मंत्रा है रिड्यूस. R मीन्स फर्स्ट दैट इज द रिड्यूस.
सेकेंड इज रीयूज, थर्ड इज रिसाइकल। रिड्यूस मतलब गार्बेज का कम में कम जो है, हम जो भी वेस्ट निकाल रहे हैं उसका कम में कम जो है गार्बेज निकलना चाहिए। दैट इज रिड्यूसिंग द वेस्ट, जो कचरा निकल रहा है कम में कम निकलना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट वन। सेकेंड इज द रीयूज। रीयूज मतलब जो हम कचरा निकल रहा है उसका दोबारा से इस्तेमाल करना है हमें। एंड द थर्ड वन इज द रिसाइकल, दैट इज द रिसाइकलिंग ऑफ द वेस्ट। जो कचरा निकल गया है जब हम उसको दोबारा से रिसाइकल कर रहे हैं या रिसाइकलिंग में आ रहा है तो वो प्रोडक्ट जो है हमारे लिए उतना यूजफुल रहे। ये तीन जो है आर मंत्रा है, दैट इज 3 मेन मंत्रा ऑफ दिस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट लिखा है सेकेंड में थ्रोइंग प्लास्टिक रैपर्स ऑफ चॉकलेट्स। तो हम जो है प्लास्टिक रैपर्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्लास्टिक जो चॉकलेट्स में से निकलती है, या आइसक्रीम में भी जो आइसक्रीम की बाहर की आउटर पन्नियाँ होती है प्लास्टिक होती है, बिस्किट्स की होती है, एक्सेट्रा, इनटू डस्टबिन। क्या हम करते हैं, हम इसको सारी चीज़ों को डस्टबिन में डालते हैं। अवॉइड लिटरिंग, यू हैव टू अवॉइड लिटरिंग। नाउ यार इज गिवन दैट, तो हमें जो है जो कचरा फेंक रहे हैं, अवॉइड लिटरिंग मतलब लिटरिंग इज नथिंग बट लिटरिंग इज कॉल्ड एज कचरा। तो जो कचरा जो हम फेंक रहे हैं इसका कम में कम हमें ये कचरे को फेंकना चाहिए। थर्ड वाला लिखा है यहाँ पर अवॉइडिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स। हमें प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो देखना चाहिए कि इसके बदली में इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग वी कैन यूज क्लोथ बैग्स, और बैग्स प्रिपेयर फ्रॉम ओल्ड साड़ीज, जूनी साड़ी से बनी हो या बेडशीट से बनी हो या कर्टन्स मतलब जितने भी पर्दों से बनी हो, इस बारे में हमें ध्यान देना चाहिए। द नेक्स्ट पॉइंट हियर इट इज गिवन एज, फोर्थ पॉइंट में हमारा लिखा है यहाँ पर यूज बोथ साइड्स ऑफ पेपर फॉर राइटिंग। हम जो पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं उसे दोनों जगह से हमें इस्तेमाल करना चाहिए, फ्रंट एंड बैक साइड, सो दैट पेपर इज नॉट बीइंग वेस्टेड। आगे लिखा है रीयूजिंग ग्रीटिंग कार्ड्स एंड गिफ्ट पेपर। जो हम गिफ्ट पेपर लोगों को पैक करके दे रहे हैं वो सारे गिफ्ट पेपर का रिटर्न हमें इस्तेमाल करना चाहिए। जो ग्रीटिंग कार्ड्स हम दे रहे हैं उसे देखना चाहिए कि मिडिल का पेज हम निकाल दें और फिर से वो ग्रीटिंग कार्ड का इस्तेमाल हम करें, जिसकी वजह से कचरा जो निकल रहा है या वेस्ट जो चीजें जो निकल रही है वो कम में कम निकलेगी और फिर से हम उसका रीयूज कर रहे हैं। दिस इज द वेरी प्लस पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में लिखा है अवॉइडिंग यूज ऑफ टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर का हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एंड प्रेफरिंग टू यूज, टिश्यू पेपर को न यूज करते हुए हमें खुद के हैंडकरचीफ को इस्तेमाल करना चाहिए। वाई? बिकॉज हैंडकरचीफ जो है हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कपड़ों से बने होते हैं एंड इट डजंट कॉज एनी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। छठा पॉइंट लिखा है यूजिंग रिचार्जेबल बैटरीज इंस्टेड ऑफ लीड बैटरी। लीड बैटरी की जगह हमें रिचार्जेबल बैटरीज का इस्तेमाल करना चाहिए, जो फिर से दोबारा हम उसको चार्ज करें, फिर से हम उसका इस्तेमाल करें। तो जब हम उसको बार बार इस्तेमाल करेंगे तो ये बैटरीज का ज्यादा से ज्यादा यूज होगा। लीड बैटरी को हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सातवें पॉइंट में लिखा है इम्प्लीमेंटिंग वेरियस प्रोग्राम ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का हमें प्रोग्राम अरेंज करना चाहिए, पब्लिक को अवेयर करना चाहिए, पब्लिक को एजुकेट करना चाहिए, एजुकेटिंग एनकरेज करना चाहिए फैमिली मेंबर्स को कि इतना कचरा फेंको नहीं। अगर आप फेंक रहे हैं तो देखो इसका जो आप कचरा फेंक रहे हैं इसका कम में कम आप कचरा जो फेंका हुआ है इसका आप कम में कम फेंको। जब ऐसा करेंगे, जब फैमिलीज को एनकरेज करेंगे तो जो एनवायरनमेंट में कचरा निकल रहा है वो कम आएगा। जब कम कचरा निकलेगा तो ये डिकम्पोजिशन के लिए भी बहुत ही ईजी होगा। जब गीला कचरा अच्छी तरह से डिकम्पोज होगा वो हमारे जो है क्वालिटी ऑफ सॉइल बहुत ही अच्छी होगी। फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल हम जब कर रहे हैं ये सॉइल को, तो हमारी खाद जब अच्छी रहेगी तो फसलें भी बहुत ही अच्छी उगेगी। एंड सोसाइटी इन दिस रिगार्ड, सोसाइटी नहीं हमारी फैमिली मेंबर्स को बल्कि हमें सोसाइटी को भी एनकरेज करना चाहिए कि आप भी हेल्पिंग हैंड दो। आप भी जो कचरा जो निकाल रहे हैं घर से या कहीं से इंडस्ट्री से निकल रही है इसका कम में कम जो है कचरा निकालो। अवॉइडिंग, 8 पॉइंट लिखा है हमारा अवॉइडिंग यूज एंड थ्रो। ले रहे फेंक रहे, ले रहे फेंक रहे, ऐसे टाइप की चीजों को आपको अवॉइड करना चाहिए। जैसे टाइप ऑफ आर्टिकल्स, जैसे कि हमारे पेन इस्तेमाल कर रहे हैं, कैन कोल्ड ड्रिंक्स, आपके कोल्ड ड्रिंक जो अभी कैन जो है कोल्ड ड्रिंक्स आ रही है आपका, आप खोलते हैं वो कैंस को और आप सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं, तो ऐसे कैन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये जो है जल्दी से जल्दी रिसाइकल नहीं होते हैं। टेट्रा पैक शुड बी अवॉइड, स्ट्रिक्टली अवॉइड। जो आपके दूध के टेट्रा पैक्स होते हैं ऐसे को तो स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए। जो चीज बहुत अच्छे से डिकम्पोज हो रही है, रीयूज हो रही है, ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छी हो रही है। लेकिन जो चीजें
नहीं डिग्रेड हो रही है, ऐसे प्लास्टिक आइटम्स नहीं डिग्रेड हो रहे, तो ये हमारे एटमॉस्फेयर को बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। इसीलिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के आगे लिखा था, इट हैज़ बिकम अ नीड ऑफ द एन आवर। लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस करो, प्रोग्राम्स जो है अरेंज करो, फैमिलीज को एनकरेज करो, सोसाइटीज को एनकरेज करो, क्या कि आप भी एक हेल्पिंग हैंड दो। लोगों को जब अवेयरनेस होगी तो वाकई में जो है दुनिया से ये जो जितना भी एनवायरनमेंट से सोसाइटीज के कचरा निकल रहा है वो कम निकलेगा। जब कम निकलेगा तो एनवायरनमेंट पोल्यूशन भी कम होगा, एंड दैट इज वाई वी शुड take a helping hand, or we should save our environment from being polluted, from being degraded। और ये हमारा भी फर्ज है, ये हमारी ड्यूटी है कि हमें जो है हमारे एनवायरनमेंट को जो है सेफ रखना चाहिए। जब हमारा एनवायरनमेंट सेफ रहेगा तो हमारी हेल्थ भी सेफ रहेगी। जब हमारी हेल्थ सेफ रहेगी तो पूरा नहीं हमारा काम में ध्यान लगेगा, बल्कि हमारा सब पूरा एनवायरनमेंट जो है सेफ रहेगा। ह्यूमन जो है अपलिफ्टमेंट होगा, तरक्की होंगी जिंदगी के अंदर। और यहाँ पर